बड़ा सहारा दे देंगे। तो मैं क्या क्रेट लियो जिनी लगी लगी बाकी वापस दे लियो दे ले जाने भाई मैं जरा लाया था उसी चाहिए नहीं लगा पर्स भी रख मेरा फोन पे मेरा सामान आई है वापस सारा इधर जिधर के रखा नहीं भैया हल्दी चाहिए और देखा कितनी है ये तो ਐਂਡੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस है ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਵਿਕੀ ਲੈ ਮੱਚ इधर रोजी खा दी है रोहित स्वाद है नहीं आटा भी लेना है सारा नहीं आने को वाले ਹੈ आटा भी मंगाया था मम्मा ने ਬੜੇ ਚੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ले लो सैंपल मां है मां की दाल 180 नौ बैग चाहिए एक क्यों होते हैं स्पेशली बड़ी दम लगा सर पूरा बैग लगे ना मेरा नाम लोकनाथ है। मैं कठुआ शिवानगर का रहने वाला हूँ। मैं आज यहाँ एग्रीकल्चर के दफ्तर में किसी काम से आया था और ये इनका जो सेल आउटलेट है ये देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि डिपार्टमेंट ने एक फार्मर के लिए सुविधा रखी है और कंज्यूमर के लिए भी है। कंज्यूमर यहाँ से सस्ती ले सकता है, चीज़ उसको सस्ती मिले और फार्मर यहाँ अपना प्रोडक्ट दे आसानी से दे सकता है। किसानों को कितना फायदा है? किसान जो किसान ऐसी खेती करेगा तो उनको फ़ायदा ही है कि वो जहाँ अपना प्रोडक्ट लाएं, जो तैयारी करते हैं, जो भी फसल तैयार करते हैं, जहाँ कोई बीज तैयार करते हैं, जहाँ कोई सब्जी तैयार करते हैं, वो यहाँ लाएं और ये उनका इस सेल आउटलेट पे ये लोग सेल कर देते हैं। ये फ़ायदा है। और मैंने देखा कि यहाँ प्रोडक्ट अच्छे हैं। मैंने इनका अचार देखा, मैंने अभी ख़रीदा है ये मेरे पास है। ये अचार इनका जिमीगंध का अचार, ये आम तो कहीं मिलता नहीं है, तो ये अचार ख़रीदा है और कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 150 रुपये का आधा किलो है। तो मुझे लगता है कि ऐसे आउटलेट और भी होने चाहिए डिपार्टमेंट के, कि जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं, चाहे सब डिवीज़न लेवल पे ऑफिस हैं, अगर ज़्यादा नहीं तो एसडीओ लेवल पे एक आउटलेट ऐसा खुल जाना चाहिए। यहाँ पे सब्जियों के बीज वगैरह हाँ, सब कुछ मिलता है, मगर वो भी जो बीज हैं वो हमारे यहाँ फार्मों में तैयार होते हैं या किसी किसान के तैयार किए होते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल प्रोडक्ट होते हैं। क्या मैसेज देना चाहिए आम लोगों को? मैं आम लोगों जो खासकर किसानों को यही कहूँगा कि वो ऐसी खेतीबाड़ी करें। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है फार्मर से आई हुई हैं और ये सेल कर रहे हैं, जैसे प्याज की पनीरी है, फिर अचार लोगों ने बनाया हुआ है, कुछ जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्होंने कुछ चीज़ें तैयार की हुई हैं, वो भी यहाँ सेल आउटलेट पर रखी हुई हैं। तो डिपार्टमेंट के जो फार्मर किसान भाई हमारे हैं वो अपना अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार करके, खासकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अगर वो ये चीज़ें यहाँ भेजें तो उनको भी आमदनी हो जाएगी और उनकी आसानी, उनको बेचने में आसानी हो जाती है, किसान को बेचने में आसानी है। पूजा अंडोत्रा और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में कार्यरत हूँ और यहाँ पे एज अ रिसोर्स पर्सन फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फार्मूलेशन में काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर शिवाली हैं, वो भी इसी काम में ही कार्यरत हैं। और इस आउटलेट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप पढ़ रहे हो यहाँ पे केमिकल फ्री फूड प्रोडक्ट्स और स्ट्रेट फ्रॉम फार्म, मतलब सीधे किसानों के खेतों से यहाँ पे आपको जो भी आपको ईटेबल्स फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे सब आप मिल सकते हैं। आपको जो यहाँ की खासियत है, स्पेशलिटी है, वो सब यहाँ मिलेगी और एकदम आपको केमिकल फ्री मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे आपने अभी कवर किया यहाँ पे बनी के गराट का, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, गराट का बना हुआ मक्की का आटा, ये पीले रंग में भी और सफ़ेद रंग दोनों में यहाँ पे आके सेल हो रहा है। यहाँ पे कठुआ वासियों को ये फ़ायदा मिलेगा कि आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है और रीज़नेबल रेट्स पे हमारे यहाँ काउंटर पे ही आके वहाँ को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आपको कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने में, महिला स्वयं सहायता समूह बनाने में हम लोग लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट बना हमारा। और हमारे कठुआ में
इस टाइम 278 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन चुके हैं। इसमें से हमारे कोई 150 के अराउंड जो काम कर रहे हैं, मशरूम ग्रोइंग का कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन का कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको बताती हूँ, ये यहाँ का लेमन पिकल। आजकल लेमन का सीज़न है और गांव-गांव में हर खेत में नींबू के पेड़ मिल जाएंगे आपको। इनके वेस्ट जाते थे और जब से हमने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप करके इनको ट्रेनिंग दिलाई है, ये लेडीज़ क्या कर रही हैं कि घर में घर का बना हुआ वही देसी स्वाद, मतलब कोई बीच में अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, वही देसी स्वाद के उन्होंने नींबू का अचार डाला है। कुछ तेल वाले हैं, कुछ विदाउट तेल है, कुछ खट्टे मीठे, अलग अलग वेरिएंट में आएंगे। और डिपार्टमेंट की तरफ से इनको ये हेल्प हो रही है कि यहाँ कठुआ खेती आप देख सकते हैं। कठुआ खेती एक ब्रांड है, ब्रांड लग जाए किसी चीज़ को तो उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद ये जो कंटेनर्स हैं डिपार्टमेंट की साइड से मिल रहे हैं इनको। और ऐसे ही लाल शर्मा जी, जी घर मेरे चंद ग्राम। जी जी ये असी सब्जी मूली, पालक, सरियां दा साग ते धनिया ये अपने लाए रहा है, बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है। ये कोई दूआ हल नहीं पा रहा, गोहे की खाद पाई रही है। तो जेह्ड़े इत्थों दा बजारा एक ऑर्गेनिक क्या हाल मिलता सानूं एक बायो, वो पाए रहे हैं असें उंदे विच। उहदे द्वारा जेह्ड़ी सब्जी असीं इत्थै देआ करने आं ते साढ़े कोल जानि कि मार्केट कोलों इत्थै थोड़ा जिहा सानूं फायदा है कि मूली इत्थै असीं 5 रुपए किलो देआ करने, जेह्ड़ा पालक है ये 10 रुपए किलो देआ करने, धनिया इत्थै 40 रुपए किलो देआ करने। इन्ना हारा सानूं फायदा। और जी सर बताएंगे जी। जी, मैं संजीव राय गुप्ता, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कठुआ। हमने ये पिछले साल फार्मर फैसिलिटी सेंटर यहाँ खोला था ऑफिस के बाहर। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जितने फार्मर्स हमारे, एक हमारा लोगो है इसमें खेत से दुकान तक, तो खेत में जो पैदा करता है फार्मर, उसको हमने ये प्रोवाइड किया है सेंटर कि अपनी फसल को यहाँ आके वो बेच सकता है। वो सुबह आते हैं फार्मर अपनी फसल को लेके, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल जो ऑर्गेनिक हैं उनकी, उसमें कुछ फार्म्स हमने सेलेक्ट किए हैं जिसमें प्योर ऑर्गेनिक फसल जो है वो उगाई जाती है, और वो सुबह यहाँ अपनी इस फैसिलिटी सेंटर पर छोड़ देते हैं और शाम को अपनी पेमेंट जो है वो हमसे ले जाते हैं। हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो कार्यरत रहते हैं 24 घंटे, ये फार्मर्स की फैसिलिटी के लिए है। इसके साथ साथ ही जितना भी हमारा हिली टेरेन है, बनी है, और हमारे इलाके की कुछ ख़ास चीज़ें हैं कठुआ की, जिसमें हमारी कंडी की कुल्थ, हमारी हट माशका की काली कुल्थ, हमारा हिली एरिए के हाई रिचीज़ का जो मक्की है जिसको हम उसका कराट का आटा, जो यहाँ लोगों में अवेलेबल नहीं हो पाता, जैसे हमारे डंडी कुट्टू के राजमा हैं, बनी की स्पेशल राजमा हैं, ये सब हम प्रिक्योर करते हैं। और उन फार्मर्स को जिनको मिडिल मैन एक्सप्लॉइट करता था और प्रॉपर दाम नहीं देता था, 13 से 14 रुपये, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, 13 से 14 रुपये जो है वो आटे के ही बनी में ले जाता था, जबकि यहाँ उसका रेट जो है वो 30 रुपये किलो है। तो हमने ऐसे फार्मर्स को इकट्ठा किया, घराट जो हैं जो ट्रेडिशनल आटा पीसने का काम करते हैं उनको इकट्ठा किया। उनको हमने कहा कि एट सोर्स हम आपसे 25 रुपये किलो लेंगे। हम वहाँ से 25 रुपये किलो एट सोर्स लेते हैं और यहाँ पे उनका बिकवा देते हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है। इस बार हमने कम से कम 50 क्विंटल से ऊपर आटा जो है वो बेचा है और उन किसानों को उनकी आमदनी में फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ ही जो हमारे चावल हैं, जिसमें स्पेशल वैरायटी है बिलावर साइड के, जिसको हम बंजी चावल बोलते हैं, और हमारा पूर्ण क्षेत्र में जिनको हम कालनी वाले चावल कहते हैं, जिनके अंदर रेड लाल चावल निकलते हैं, ट्रेडिशनल चावल हैं। खेती इनकी मरती जा रही थी, एक्सटिंक्ट वैरायटी होती जा रही थी। हमने टेकअप किया है इस साल और उन सभी फार्मर्स को कहा है कि जितनी उनकी उपज होगी वो सारी उपज हम खरीद लेंगे और यहाँ आउटलेट पे बेचेंगे। साथ ही साथ उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं
कि वो अपना एरिया बढ़ाएं, एरिया एक्सपेंशन पे ध्यान दें। और हमारी तरफ से उन सभी फार्मर से वायदा है कि हम सारी उनकी उपज खरीदेंगे और यहाँ बेचेंगे, उचित दाम उनको दिलवाएंगे। साथ ही साथ हम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं हमारे 257 पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें 200 के आसपास एक्टिवली काम कर रहे हैं। उन जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनका मेन सीजनल इस वक्त मशरूम का काम चल रहा है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस वक्त हमारे कुछ मशरूम जो शेड हैं और जो हमारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनमें 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक अभी तक उन्होंने इनकम जनरेट कर ली है। पल्ली में जो हमारा ग्रुप है वहाँ जो ग्रुप की संचालक हैं उनका अभी तक 20 क्विंटल से ऊपर मशरूम उन्होंने वहाँ से निकाली है और उसका उचित दाम जो है 180 रुपये के हिसाब से मार्केट से उनको मिला है। इसके साथ साथ ही दूसरे टाइम में ये पिकल का काम करती हैं। हमारी जो कसरोड जो फेरन है बनी और अपर रिचीज़ में बदनौता मशेडी के एरिया में ऐसे ही ख़राब होती थी, उसकी हमने पिकलिंग करवाई है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा और इस बार तकरीबन हमने 100 क्विंटल के आसपास पिकल जो है कसरोड का ही बेचा है, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ और सभी ने उसको पसंद किया और सराहा। इसके साथ साथ ही पहाड़ी थोम इन चीज़ों में कार्यरत रखते हैं लेडीज़ को और उनकी आमदन का साधन जो है बढ़ाने पे प्रयास है हमारा। इस जो फार्मर फैसिलिटी सेंटर है खेत से दुकान तक, ये हमारा इसमें कार्य